वेलकम टू एन अदर वीडियो। विक्टर वॉन डूम्स की पावर्स। मार्वल ने अपना सबसे बड़ा अपकमिंग विलन जो कि विक्टर वॉन डूम होने वाला है, जिसका कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उसके हम डिटेल में बात करेंगे। एक्चुअल में उसकी क्या सुपर्स पावर्स हैं एंड वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंस एक्चुअल में है एंड क्या वो इविल है या फिर हीरो है, क्या है, डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली मार्वल ने अपना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉम्ब गिराया, ऐसा कह सकते हो आप, यानी विक्टर वॉन डूम को बेसिकली करीब 5 पहले लॉन्च कर दिया, जो कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर हमारे आयरन मैन भाई साहब उसका कैरेक्टर प्ले करने वाले, जैसा कि आप सबको अच्छे से पता होगा एंड एक्चुअल में वो कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड अगर बात करें उसके हैंड टू हैंड कमबैक तो भाई लिटरली उसने थॉर को हराया है, उसने कैप्टन अमेरिका न जाने कितने कैरेक्टर्स को हरा कर रख दिया है एंड वो वन ऑफ द एमसीयू का सबसे ग्रेटेस्ट कमीना विलन है एंड उसके साथ साथ वो रिस्पेक्टेड भी है, क्योंकि वो एक स्टेट का राजा है, मतलब एक पूरे देश का राजा जिसका नाम है लैटवेरिया एंड उसका ओरिजिन भी वहीं पर हुआ है, जिसके मैंने अपने वीडियो में बताया है कि विक्टर वॉन डूम अपने मॉम एंड डैड के साथ लैटवेरियन नाम की जगह पर रहता था। उसकी माँ एक सॉर्सर थी, चुड़ैल थी, विश थी एंड वो अलग अलग जगहों से आयामों से पावर्स को एब्जॉर्ब करती थी। लेकिन जब पावर का ओवरफ्लो इतना ज़्यादा हो गया कि वो पावर्स उसको कंट्रोल करने लगी, ना कि वो पावर को कंट्रोल करती, तो लोगों को मारने लगी। लोगों ने उसके डैड को भगा दिया, उसके डैड साइंटिस्ट के प्रोफेसर थे, इन्वेंटर थे एंड उसकी माँ को भगा दिया, लेकिन दोनों की डेथ हो जाती है। विक्टर वॉन डूम उनसे रिवेंज लेना चाहता है एंड वो वापस आता है जब अपने सुपर पावर्स को एब्जॉर्ब करके। हमारे हैरी रिचर्ड भाई साहब जो कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट इससे मूवी इसी साल रिलीज होने वाली है, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप, एंड मेरी गारंटी है कि उसमें विक्टर वॉन डूम का कैमियो दिखाया जाएगा। आई मीन कि हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस्टेब्लिश हो जाएंगे, क्योंकि भाई रीड रिचर्ड के साथ ही इनकी ओरिजिन दिखाई जाती है। उसके एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल पावर उनके पास होता है, आई मीन दोनों इक्वली पावर्ड होते हैं, उनका दिमाग उतना सा सुपीरियर रूप पे चलता है, क्योंकि उसके पिता भी एक साइंटिस्ट है, उनका जीन्स उसके अंदर होता है एंड उसकी माँ एक सॉर्सरर थी एंड उसकी किताबों को पढ़ करके, उसकी थ्योरीज को पढ़ करके वो भी एक सॉर्सरर बन जाता है। वो हमेशा अपने आर्मर में रहता है, उसका आर्मर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि सामने आ रही पावर्स को रिफ्लेक्ट करता है। आई मीन जो जितने पावर्स उसके ऊपर प्रहार करेगा, अटैक करेगा, वो उसको रिवर्स करता है एंड उसका हमेशा कवच में रहना सही बनता भी है, क्योंकि वो हमेशा कवच में ही रहता है, क्योंकि उसका कवच एक उसको सुपर ह्यूमन बीइंग बनाता है, सुपर नेचुरल पावर्स उसके अंदर डालता है। किसी कोई थॉर के हैमर से अटैक कर भी रहा है तो उस पावर को रिटर्न करता है, वो एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। एंड विक्टर वॉन डूम की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो अदर सुपर हीरोज की पावर्स को अपने अंदर समाहित कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। जस्ट लाइक कि अगर थॉर और कैप्टन अमेरिका में लड़ाई हो रही तो थॉर कैप्टन अमेरिका को मार सकता है या फिर कैप्टन अमेरिका थॉर को मार सकता है, एज एन एग्जांपल। लेकिन विक्टर वॉन डूम की क्वालिटी ये है कि वो थॉर की पावर्स को मारने के बाद या मारते वक्त भी एब्जॉर्ब कर सकता है, चाहे वो कैप्टन अमेरिका की पावर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड यही उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी, उसकी एबिलिटी है कि वो किसी भी सुपीरियर सुपर पावर या फिर किसी भी ऐसे ह्यूमन बीइंग या सुपर नेचुरल बीइंग की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि वो और सुपर ज्यादा पावरफुल होता चला जाता है। एंड इसलिए वो एक सुपीरियर विलन है, इसको रिस्पेक्ट भी की जाती है मार्वल, क्योंकि वो एक स्टेट का पूरा मतलब राजा किंग कह सकते हो एंड उसके अलग ही अपने फंड है, क्योंकि वो पूरा स्टेट को कंट्रोल करता है, उसके सारी ह्यूमन एबिलिटीज एक्सेसरीज उसकी हैं एंड वो स्टेट को रूल भी करता है। वो अपने स्टेट में किसी को ऊपर नीचे नहीं रखना चाहता, आई मीन वो एक सबको एक बराबर मानता है एंड मतलब अपने तरीके से सबको चलाता है। लेकिन वो उसका राज जो है वो अच्छे से खुशहाल भी रहता है, क्योंकि वो रूल अच्छे से करता है एंड वो एक किंग का जो ऑरा है वो अपने आप लेकर चलता है। एंड सबसे बड़ी खास बात है कि वो एक नंबर का घमंडी आदमी है, क्योंकि वो सोचता है कि उससे ज़्यादा पावरफुल एक्चुअल में कोई है नहीं एंड ऐसा है भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो। एंड यही चीज़ जो है वो उसको मतलब थोड़ा सा ग्रेट भी बनाती है एंड यही चीज़ है जो उसकी लगवाती भी है। बेसिकली उसने थॉर को भी रेला है बहुत अच्छे तरीके से, कैप्टन अमेरिका को मारा है, डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने के बाद वो अगला सॉर्सरर सुप्रीम बन गया था। वो कॉमिक बुक्स में इतना ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में बताया गया है। विक्टर वॉन डूम एमसीयू का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्टेड विलन है, विलन भी है लेकिन रिस्पेक्टेड भी है, क्योंकि उसने इटर्नल से पावर्स मतलब इटर्नल से फाइट वगैरह कर करके उसने इस मल्टीवर्स को बजाया। जब इटर्नल्स के दिमाग में ये है कि मल्टीवर्स का जो चुतियापा बहुत ज़्यादा फैल गया है तो उन्होंने मल्टीवर्स को मिटाना चाहा, लेकिन विक्टर वॉन डूम ने इटर्नल्स की से फाइट किया, उसकी सेलेस्टियल की बॉडी को एब्जॉर्ब किया एंड बहुत सारी सी लड़ाइयाँ लड़ी जैसे कि मल्टीवर्स को बचाया जा सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब एमसीयू इसको रिबूट मारने वाला है अपने एवेंजर्स के यूनिवर्स को, प्रोबेबली शायद ऐसा ही हो, क्योंकि उसके बाद वो फैंटास्टिक फोर पर फोकस लेकर चलना चाहता है। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हो सकता है मार्वल की पूरी टाइमलाइन यहीं से खत्म कर दी जाए, डूम्सडे के बाद या सीक्रेट वॉर्स में लेकर के, एंड इसके बाद एक नया बिगनिंग हो, एक नई इनिंग स्टार्ट हो एवेंजर्स को लेकर के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। क्योंकि भाई ये जो चुतियापा मतलब ऐसा कह सकते हो कि हमारे हीरोइज्म चलता हुआ चला आ रहा है, अब इसको चेंज करने का वक्त आ ही रहा है एंड प्रोबेबली हमें विक्टर
विक्टर वॉन डूम की मूवी से ये चेंजेस देखने को मिल रहा है। मतलब डॉक्टर डूम रिलीज होने वाली है 1 मई 2026 को एंड प्रोबेबली 26 जुलाई 2025 को फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप देखने को मिल जाएगी। इसमें विक्टर वॉन डूम यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैमियो कंफर्म मान के चलना। एंड आप ऐसा कह सकते हो कि वांडा की पावर, डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर, थॉर की पावर, कैप्टन अमेरिका की पावर एंड टोनी स्टार का इंटेलिजेंट दिमाग एक बॉडी में अगर एब्जॉर्ब हो जाए तब जाकर विक्टर वॉन डूम बनता है। उसके ऊपर हमारे आयरन मैन का कवच आ जाए तब जाकर वो कंप्लीट एक विक्टर वॉन डूम की पर्सनालिटी हमारे सामने देखने को मिलती है। अब आप सोच सकते हो कि 5 सुपर पावर एवेंजर्स की पावर एक बॉडी में अगर हो तो वो कितनी ज्यादा सुपीरियर पावरफुल हो सकती है, जो कि थैनोस को हराने उनकी बच गई थी। एंड उसके बाद भी वो थैनोस को सिर्फ अपने एक हाथ से पकड़ के उसकी गर्दन को मरोड़ देता है जब उसके पास वो इन्फिनिटी स्टोन के लिए आता है, जो कि कॉमिक बुक्स में आपको डिटेल में बताया गया था कि विक्टर वॉन डूम एक्चुअली कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना ज्यादा मतलब वो है एक विलन भी है, वो हीरो भी है, कि ग्रे शेड कैरेक्टर में देखने को मिलता है, जो कि अपने हिसाब से सब कुछ रूल करना चाहता है। वो खुद को ही भगवान मानता है, वो खुद को ही सब कुछ मानता है, क्योंकि यही हमें कॉमिक्स बुक में दिखाया जा रहा है हमेशा। इसके साथ साथ विक्टर वॉन डूम हीरो भी है, विलन भी जैसे हमें दिखाया जाता है। प्रोबेबली इसका आयरन मैन से कोई लिंक नहीं होने वाला, कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ऐसा साफ साफ कहा कि भाई जिस कैरेक्टर को लोग इतना प्यार कर रहे हैं, लव यू 3000 करके पूरा कमेंट सेक्शन भर जाता है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का। एंड अगर उसको ऐसा इविल शेड में दिखा देंगे, मतलब आयरन मैन से उसकी ओरिजिन दिखा देंगे, तो वो अनफेयर सा होगा एंड आप भी उसे थोड़ा रिलेट कम कर पाओगे। एंड इसी के साथ साथ विक्टर वॉन डूम एक इंडिविजुअल होगा, मतलब उसकी ओरिजिन स्टोरी अलग से होगी। हो सकता है रीड रिचर्ड के साथ देखने को मिले, जो कि मैं फैंटास्टिक फोर में देखने को मिलेंगे, जिसका हाथ पैर लंबे हो जाते हैं, सबसे इंटेलिजेंट इंसान कहे जाते हैं उस यूनिवर्स के। एंड प्रोबेबली अब जो भी डिटेल है वो तो पिक्चर देख के पता चलेगा। बस यही छोटी बात थी कि भाई वो एक्चुअल में कितना ज़्यादा पावरफुल, मैंने डिटेल में आपको बता दिया। अगर आपका इच्छा तो आप चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीयू रिव्यू के साथ। अगर कोई सजेशन है, कोई चीज़ आपको सही नहीं लगी तो आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।